देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आके पहले बैठ जाओ तुम लोग आराम से। देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़े थे ना। अब हमको पढ़ना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान था कि क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि आता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में ता था, ती थी और ते थे ये रहेगा, या नहीं तो या, ये और ये वर्ड आया हुआ रहेगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारा पास्ट हैबिट को शो कराता है, मतलब बीता हुआ समय में कुछ हैबिट है उसको हम लोग किस में डिनोट करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। जैसे मैं तुमसे बोलूं कि मैं रोज स्कूल जाता हूं, प्रेजेंट का बात हुआ। वह सुबह में चाय पीता है, तो वह सुबह में चाय पीता है, ये प्रेजेंट का हैबिट है कि पास्ट का हैबिट है? प्रेजेंट का हुआ, पास्ट का नहीं। वह सुबह में चाय पीता है, तो ये क्या हुआ, प्रेजेंट का हैबिट है। अगर क्वेश्चन ऐसे हो जाए वह सुबह में चाय पिया करता था, अब बताओ पास्ट का हैबिट कि प्रेजेंट का हैबिट? पास्ट का। तो ये जो तुम्हारे सामने है क्रिया के अंत में ता था, ती थी और ते थे लगे हुआ रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एक और सुनो, इसका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। पूरे टेंस में अगर सबसे छोटा स्ट्रक्चर जो है तो इसी का है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें वाज वेयर का यूज नहीं होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे वर्ब टू जो है याद करना पड़ेगा। जैसे कम का होता है केम, गो का होता है, क्या होता है गो का? गो का होता है वेंट, प्ले का प्लेड, प्ले का क्या होगा? प्लेड। गो का वेंट होता है, तीसरा फॉर्म गन होता है, ठीक है। अगर मैं तुमसे बोलूं टीच का वर्ब सेकंड क्या होगा? कुछ याद नहीं करता है तुम सब। टीच का हो जाएगा टॉट, क्या हो जाएगा? टॉट। ये हो गया तुम्हारा। अगर इसका निगेटिव का कोई स्ट्रक्चर देगा तो निगेटिव का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो। जब अगर डीड आ जाएगा, जब अगर डीड लगेगा तो डीड अगर लगेगा तो उसके बाद नॉट होगा, और डीड लगेगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अभी लिखना नहीं है, समझो। अगर इंट्रोगेटिव देगा तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और WH वर्ड होगा तो इसके पहले हम क्या करेंगे? WH वर्ड जोड़ देंगे प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया, ठीक है। पॉजिटिव का ये वाला हुआ, निगेटिव का ये वाला हुआ। इसमें एक वर्ड आया है डिड नॉट, क्या आया है? डिड नॉट। हम डिड नॉट को चाहें तो डिड नॉट को चाहें तो लिख सकते हैं ऐसे, डिडंट, डिडंट लिख सकते हैं ऐसे। ये तुम्हारा हुआ पास्ट इंडेफिनिट का, निगेटिव का, पॉजिटिव का स्ट्रक्चर। सिर्फ हमको वर्ब सेकंड किस में लगाना है? पॉजिटिव में। अगर निगेटिव आएगा तो डिड प्लस नॉट हो जाएगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर इंट्रोगेटिव आएगा तो इंट्रोगेटिव में भी डिड है तो सब्जेक्ट V1 हो जाएगा, WH वर्ड होगा, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा ना। अब हम एग्जाम्पल दे रहे हैं और इसको समझा रहे हैं। मैंने उसे पढ़ाया, तो मैंने उसे पढ़ाया लिखा है, तो मैंने उसे पढ़ाया तो सबसे पहले मैंने का इंग्लिश आई, सब्जेक्ट हो गया। और जब सब्जेक्ट हुआ तो वर्ब सेकंड लगाना है, तो वर्ब सेकंड, वर्ब खोजेंगे पढ़ाना, लास्ट में या भी केवल आ सकता है, या नहीं तो ये भी, या नहीं तो ये, या नहीं तो ता था, ती थी और ते थे, ठीक है। मैंने उसे पढ़ाया तो आई हो गया। अब मैंने उसे पढ़ाया आई, वर्ब है पढ़ाना, पढ़ाना का इंग्लिश क्या होता है? टीच, क्या होता है? और टीच का वर्ब सेकंड आप याद कर लीजिएगा टॉट, और उसके बाद उसे का इंग्लिश हिम, तो हो जाएगा इंग्लिश आई टॉट हिम। किसी को दिक्कत? आई टॉट हिम।
वह क्रिकेट खेलता था। वह क्रिकेट खेलता था। अब बताओ वह का इंग्लिश ही। यही चल रहा है पॉजिटिव सेंटेंस। वह का इंग्लिश ही, और ही के बाद वर्ब लगाना है। वर्ब क्या है? खेलना। खेलना का इंग्लिश क्या होता है? प्ले होता है ना। तो प्ले का हम वर्ब सेकेंड लगाएंगे, तो प्ले का वर्ब सेकेंड प्लेड हो गया। ही प्लेड क्या हुआ? ही प्लेड। क्रिकेट का यहाँ पर क्रिकेट, तो आपका बनकर क्या तैयार हुआ? ही प्लेड क्रिकेट। ये किसका एग्जाम्पल है? पॉजिटिव का। क्वेश्चन दे तो बन जाएगा ना। भले हम वर्ब सेकेंड बता देंगे स्टार्टिंग में, बना लोगे ना क्वेश्चन। मैंने उसे नहीं देखा, मान लो ये सेंटेंस या का यहाँ का मात्रा आया हुआ है, तो मैंने उसे नहीं देखा, तो मैंने का इंग्लिश आई। निगेटिव है तो डिड नॉट लगेगा ना, तो क्या हो जाएगा? आई डिड नॉट। चलो देखना का इंग्लिश, देखना का इंग्लिश सी। तो हम सी का साव लिखेंगे कि सी लिखेंगे? सी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जब अगर डिड आ जाए तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो आई डिड नॉट सी हिम, आई डिड नॉट सी हिम। इसका ये इंग्लिश हुआ। किसी को दिक्कत? तो ये हुआ निगेटिव का, आई डिड नॉट सी हिम। चलो नेक्स्ट एग्जांपल। उसने पत्र नहीं लिखा। उसने पत्र नहीं लिखा। अब इसका हमको इंग्लिश बनाना है, तो उसने का ही चाहे सी, तो ही हो गया। ही सब्जेक्ट हो गया। निगेटिव के लिए डिड नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? तो यहाँ पे क्या कर देंगे? डिड और उसके बाद नॉट। समझ में आ रहा है? क्लास में किसी को दिक्कत? बोल क्या नहीं रहे हो तुम लोग? ही डिड नॉट हो गया। उसके बाद वर्ब फर्स्ट, तो वर्ब क्या है? लिखना कि पत्र? लिखना है। तो क्या हो जाएगा? लिखना का इंग्लिश राइट, और उसके बाद ए, तब लेटर। समझ में आया? ही डिड नॉट राइट अ लेटर। मैं उसे नहीं जानता था। आई डिड नॉट नो हिम। वह खाना नहीं पकाती थी। शी डिड नॉट कुक फूड। वे लोग यहाँ नहीं आते थे। ठीक है, तो डिड नॉट कम हेयर। समझ में आया? चलो अब हम देते हैं इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल दे रहे हैं? इंट्रोगेटिव का। क्या वह दिल्ली गई? आराम से बैठ जाओ सब। क्या वह दिल्ली गई? इसको हम देखते हैं इंग्लिश क्या होगा। तो क्या वह दिल्ली गई, तो इसमें कोई मसला नहीं है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये लगाओ, सब्जेक्ट प्लूरल है तो ये लगाओ, कोई इसमें मसला नहीं है। सब्जेक्ट सिंगुलर भी होगा तो डिड लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल भी होगा तो डिड लगेगा। शर्त ये होना चाहिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होना चाहिए। समझ में आ रहा है? हैं? चलो यहां पर आपका जो है सबसे पहले क्या लिखाएगा? डिड। डिड हो गया। डिड हो गया ना। डिड के बाद इसमें आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? ही। सी हो जाएगा, दिल्ली गई। डिड सी। यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर, वर्ब फिर क्या है? वर्ब है जाना, तो गई। गई का इंग्लिश गो। डिड सी गो टू दिल्ली। किसी को दिक्कत? किसी को भी? वह वहां क्या करता था? चलो देखो, वह वहां क्या करता था, इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। वह वहां क्या करता था। क्या वर्ड जो है? WH वर्ड है ना, तो WH वर्ड है तो वाट। ठीक है, और वाट के बाद क्या होगा? डिड होगा। तो डिड होगा ना, तो उसके बाद डिड। चलो, और उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? ही, तो ही। और उसके बाद फिर वर्ब, वर्ब क्या है? करना। करना का इंग्लिश डू। व्हाट डिड ही डू? वह क्या करता था। समझ आया? अगर किसी से क्वेश्चन पूछे बता दोगे? बोलो। चलो तुम खड़े हो जाओ, स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने है, क्वेश्चन बताओ। तुमको क्वेश्चन बताना है।
वह यहाँ आया, वह यहाँ आया। बताओ इंग्लिश। आना का कम होता है, कम का V2 केम हो जाएगा। वह यहाँ आया, बताओ। ही केम हेयर। बैठो, तुम बता बाबू। वे लोग क्रिकेट खेलते, वे लोग एग्जाम्पल नहीं है क्या? वे लोग क्रिकेट खेलते थे। दे प्लेड क्रिकेट। चलो बैठो, तुम बता बाबू। वह वहां गया, नहीं वह वहां गया। हाँ बताओ, वह वहां गया। वह वहां गया तो ही, जाना का क्या होता है? गो होता है ना। गो का सेकेंड फॉर्म वेंट, ही वेंट देयर। समझ में आया? ही वेंट देयर। किसी को दिक्कत? किसी को भी? देखो, जितनी भी अपनी समस्या है उस समस्या को टीचर के सामने रखो। जो नहीं आ रहा है पूछो, वरना हम पूछेंगे तो फिर क्या होगा? पिटाई होगा। जो भी तुमको डाउट है उस डाउट को लेकर आओ और अगले क्लास में उसको पूछो। समस्या अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर तुम संकट में आ जाओगे, ठीक है ना। जैसे कि चावल में मिला हुआ कंकड़ और आदमी के जीवन में आया हुआ संकट, दोनों को खुद ही निकालना पड़ता है। तो संकट आएगा तो तुम ही लोग निकालोगे ना। तो इसमें कोई ट्रबल परेशानी? आगे हम बढ़े, स्ट्रक्चर पे बन जाएगा ना क्वेश्चन। वर्ब सेकंड तुम लोग को याद करना पड़ेगा। चलो बैठो, अब आगे देखो। अगला जैसे एग्जांपल है, अगर इसमें दे दिया है कि मेरा भाई ये